चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं या चॉकलेट्स हैं, आप अपने हाथों से बच्चों को पॉइजन खरीद के दे रहे हैं या आप अपने बच्चे को मनी दे रहे हैं कि बेटा जाके पॉइजन लेके नुकसानदेह कैसे, जरा मेरी देखने वाली आवाम बहनों को बताइए, क्योंकि वो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता एक आध बार से, वो एक आध बार नहीं, वो रोज रूटीन में चल रहा है, बच्चों की हैबिट बन रही है। प्लीज बताएं मेरी बहनों को क्यों नुकसान है, क्या वजह क्या है इसकी कि चिप्स में ऐसी क्या है? अच्छा, 3 चीज़ें हैं जो अब जितनी रिसर्चेज हो रही हैं ना, उनमें बार बार ये चीज़ कही जा रही है, 3 WPs, 3 वाइट पॉइजन्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बच्चों के आजकल हाइट ना बढ़ना, स्टंटेड रहना, जल्दी पुबर्टी बच्चियों में स्टार्ट हो जाना, उसके साथ साथ मेल जो बच्चे हैं उनके अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का हो जाना, हर टाइम बच्चों के मसल की ग्रोथ ना रहा होना, बच्चों का चिचड़ा होना, हाइपरटेंसिव होना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर जो आ रही हैं, इन सब के रिजल्ट। अब ये देखिए, जरूरी नहीं होता आजकल के दौर में कि जैसे माँ लंबी है तो बेटी भी या बेटा भी लंबा पैदा हो, या लंबा हाइट निकाले, मगर सब माओ की ख्वाहिश तो होती है कि बच्चे ज़रा कद निकालें, हाइट हो, ये हो। तो मुझे बताएं, मेरी बेटी भी ना, मुझे बड़ा शौक है कि फ़लाल की भी हाइट लंबी निकले, तो मैं कौन कौन सी उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाऊं, और बाकी पेरेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी ऐसी डाइट में स्पेशल चीज़ ऐड करें जिससे हाइट ज़रूर लंबी हो जाए। अच्छा, 3 चीज़ें आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, वर्दा इधर ही है। 3 चीज़ें पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में, बच्चों की न्यूट्रिशन में आपने अश्योर करनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है केला। केले में तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, पोटाशियम का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है, आपका बच्चा फूला वेट के लिहाज से भी बेहतर रहेगा और हाइट भी निकलेगी। मैं आपको पता है 6-6, 8-8, 6-6 केले खा जाती थी, इस तरह से चलते चलते और बच्चे बड़ा एंजॉय करके खा लेते हैं, उसकी अच्छी बात है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है खजूरें। खजूरों का इस्तेमाल आप जरूर एश्योर करना है। खजूर को कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट सोर्स भी कहा जाता है, सुपर फूड है, वो आपने ज़रूर बच्चों की खुराक, बेशक आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं बच्चों को। जैसे अल्मोनियम फॉइल के अंदर क्या करें, खजूर है, उसके अंदर एक बादाम डाल के, किशमिश डाल के उसको कैंडी की तरह पैक कर दे, और बच्चों के ये हेल्दी कैंडीज हैं। हमने हेल्थ और बच्चों को मॉडर्न एरा में, अब चूंकि अक्सर मुझे भी पेशेंट्स आके हॉस्पिटल कहते हैं डॉक्टर वंदा कोई इस तरह का तरीका बताएं कि बच्चों को खिला भी दें और बच्चों को पता भी ना लगे। मैं फलाल को बचपन में भी कुछ जब दांत निकलने वाली थी तो खजूर के साथ में आलू उबला हुआ मैश करके, थोड़ा सा उसमें चावल मैश करके खिला देती, फिर कभी केला और खजूर मैश करके, तो छोटी सी इस तरह से ना लई बना के, तो ऐसे इसको डाइट देना शुरू की थी। हाँ, वो बेहतरीन विनिंग डाइट है ये बच्चों की। सही कह रही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि होल व्हीट। अब बच्चों को अक्सर हम कह रहे होते हैं रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बच्चों का वेट फिर भी नहीं बढ़ा, हाइट फिर भी स्टंटेड। देखिए, हमारे जिस्म को ज़रूरत होल व्हीट की है, गंदम की रोटी की, तो इस वजह से होल व्हीट के सोर्सेज दें आप कार्ब में। आपने बच्चे को रोटी देनी है, वो होल व्हीट के दें। पास्ता बच्चे शौक से खाते हैं, होल व्हीट का पास्ता दें। उसके अलावा जैसे चावल हैं, चावल आप एक मिनिमम क्वांटिटी में, बच्चा जब छोटा होता है ना उसी टाइम तब से बच्चे को पोर्शन साइज की आदत डालें। ये ज़रूरी नहीं कि माएँ अक्सर एक प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के मुंह में डालती चाहे बच्चा वॉमिट। अक्सर बच्चों को गट प्रॉब्लम्स, ये जो अक्सर बच्चे खा रहे होते हैं, कुछ खाया गर्ड हो गया, फौरन उल्टी या उबकाई आ गई, दूध पिया फौरन उबकाई, वो जब आप बच्चे को जबरदस्ती फूड हैबिट्स उसके अंदर डेवलप करते हैं। मैं तो ऐसी भी माएँ देखी हैं, बच्चों को मुंह में जबरदस्ती खिला दी तो वो उल्टी कर देती, वो कहते हैं अब तू यही खाएगा, तूने थूका है ना वाला, अब तू यही खाएगा, तू देख। मैंने एक ब्रेक ले लेना मुझे, ये सारे एक्सपीरियंस आपने बताने हैं, सारी डाइट भी बतानी है, बहुत मजा आ रहा है। सही वाला सही है, देखे ना जिसे कहते हैं ना सही शो, वो ये आज हमें सब कुछ बता रही है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद है वर्दा और हमें बता रही है कि बच्चों के टिफ़िन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों की डाइट में, बच्चों के नाश्ते और बच्चों की सारी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे उनकी हाइट बढ़ सकती है, उनका वेट जो है वो पुट ऑन ना भी करें, एक्टिव भी रहें, क्योंकि अच्छा मोटा बच्चा भी बड़ा मसला हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं और हमारे बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा लागर हो गया। पहले यहाँ बता दें, फिर उसके बाद मोटापे पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो भूख नहीं लगती बच्चों को और वो कुछ खाते ही नहीं है, पीछे प्लेट ले लेके माएँ भाग रही हैं, अब उसके लिए क्या करना है? अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को भूख अगर नहीं लग रही तो इसमें सबसे बड़ी वजह होती है बच्चे की गट में मसला है। बच्चे के अंदर जो हार्मोन हमें भूख लगवाता है, ग्रेलिन, वो वाला हार्मोन
अनएक्टिव हुआ हुआ किसी वजह से। अब होता क्या है कि हमें इस सूरत में बच्चे को देनी है जिंक वाली चीज़ें, वो चीज़ें जिनके अंदर जिंक मौजूद है। जिंक बच्चे की गट बेहतर करके बच्चों का भूख लगने का मैकेनिज्म नॉर्मल कर देता है। माएँ जो हैं वो तो भूख वाला सिरप पिला रही होती हैं या फिर आयरन का सिरप, जिससे बच्चों की पोटी जो है वो ब्लैक हो जाती है। हाँ जी, सख्त भी बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बच्चा ने एक दिन नहीं खाया ना, बच्चे को फटाफट वो वाला जी शरबत है जिस भूख लगने वाला, वो पिलाई जाओ पिलाई जाओ। अच्छा, अब होता क्या है, एक अरसे तक अगर बच्चे को कोई हेल्थ इशू है, यानी बच्चे को कोई मैदे का मसला है या एपिसोडिक डायरिया बहुत अरसे से रहा, उस सूरत में वो सिरप देना ठीक है। लेकिन बिला वजह बच्चे की हैबिट डेवलप कर देना जी, बच्चे को अब उसके सेल्फ मेडिकेशन हुई ना, जाके फौरन बस सिरप लिया, भूख लगे, भाई मेरा बच्चा भूखा, भूख ही नहीं लगती उसको, कोई भूख लगने का सिरप दे दे, इस तरह मांगती हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, करना क्या है कि अब आप लोगों ने भूख लगने के ज़्यादा सिरप बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराने। बच्चों को अगर आपने सप्लीमेंट देना है, अव्वल तो 18 साल तक मैं कहती हूँ नो सप्लीमेंट्स, बच्चों की खुराक से चाहे मल्टीविटामिन्स की जो गोलियां बच्चे को कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आपको सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। बिला वजह बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चे को सप्लीमेंट दे दो। बच्चा खाना नहीं खाता, कोई भी फॉर्मूला मिल्क बच्चे के लिए को, क्या होना चाहिए? अच्छा, फिर क्या शरबत पिलाएं, क्या खिलाएं? आपने बच्चों को अगर भूख नहीं लगती तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आयरन एनरिच्ड और जिंक एनरिच्ड चीज़ें। तो उसमें आप क्या दे सकते हैं, बच्चे को खाली पेट सेब का इस्तेमाल कराएं छिलके समेत। आपने वो फल जैसे आड़ू है, आलू बुखारा है, जिनके अंदर विटामिन सी और जिंक का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है, वो वाले फल बच्चों को ज़्यादा दें। ये भी मौसमी आए हुए भी हैं। बच्चे को चीनी और नमक का इस्तेमाल कम कराएं, बच्चे को चीनी और नमक कम इस्तेमाल कराएं। और उसके साथ साथ सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें जैसे बेकरी गुड्स हैं, चिप्स हैं, और खाने के वक्त उससे 2 घंटे पहले बच्चे का कोई स्नैक नहीं कि बच्चा चिप्स खा रहा है उसके फौरन बाद बच्चे को खाने की प्लेट। ये तो बड़ी सख्ती हो जाएगी बच्चे के लिए यार। अच्छा, ये भी तो देखो, बच्चा भी तो बच्चा है। आपने अगर बच्चे को स्नैक वाली हैबिट जो है वो आप जरूर दें, आप बच्चे को स्नैक दें, लेकिन दिन में एक दफा। किस टाइप का स्नैक अच्छा, स्नैक आप किस आलू के चिप्स बना के दे दें, घर में आप स्टीम बना के दे सकती हैं, होममेड सैंडविचेस बना सकते हैं, हाँ, होल व्हीट पास्ता खा सकते हैं। जो नूडल्स हैं, आप लोगों ने एक चीज मेक श्योर करनी है जिसके ऊपर लिखा है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये समझे बच्चों के लिए पॉइजन है। जिन चीज़ों में MSG मौजूद है वो आपने नहीं देनी। उसके अलावा अगर आपने प्रोसेस की तरफ जाना है तो होल व्हीट पास्ता है, आप वो बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं। उसके साथ साथ सैंडविचेस घर बना के दे दें, होममेड बर्गर्स बना के दे सकते हैं। अच्छे बीफ के अंदर आप पैटी बनाएं, अंदर बहुत भरपूर सलाद लगाएं, और सॉस के बजाय बच्चे को योगर्ट जो है उसके अंदर, अच्छा, उसकी जैसे सॉस, कुछ फ्लेवर अदरक लहसुन, मायोनीज वगैरह सब दे सकते हैं। मायोनीज और जितनी भी सॉसेज हैं उनके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा और उनमें भी MSG मौजूद। ठीक, अच्छा, टाइम क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया, रात का भी जल्दी से बता दीजिए। बच्चों को रात को सोने से पहले दूध वगैरह में कोई चीज़ शामिल करके देना ठीक है? ये जो कोई फ्लेवर मिल्क होता है ये सब कुछ, ये ठीक है, या बस सादा दूध ज़बरदस्ती पिलवाएं? अच्छा, सादा दूध पिलाएं, लेकिन अगर बच्चा सादा दूध नहीं पीता तो फ्लेवर के लिए आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिल्क शेक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर, लोटस सीड्स हमारे पास होते हैं, फूल मखाने, वो, और इनका पाउडर बना के आप रखें खोपरे का, वो बच्चे को मिक्स करके हम दूध के अंदर मिला के फ्लेवर के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के फ्लेवर्स होते हैं वो आप बच्चों को दूध के अंदर बिल्कुल क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर। बीइंग अ मदर मैं तो खुद इन चीज़ों पे अब इम्प्लीमेंट करूँगी, तो आप भी कीजिए। आपकी भी औलाद है, आपके लख्ते जिगर आपके लिए आपका फ्यूचर है, आपका सहारा है, और आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका इश्क है, उनका ख्याल कीजिए।